नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जैसे भर्ती आ ही गई है और सबने फॉर्म भर ही रखे हैं। हमारी क्लास चल रही है इतिहास के सेक्शन को मैं पढ़ा ही रहा हूँ और उसमें आपको एक और चीज़ इतिहास का पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ टॉपिक करा के फिर उसके बाद में मैं आपको पॉलिटी का टॉपिक और फिर ज्योग्राफी का टॉपिक साथ-साथ हम लेकर के चले लेंगे, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी हमने पिछली क्लास में अपना कहाँ तक पढ़ाया था? आपको पता होगा, पिछली क्लास में हम ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन चलेगा अब, ठीक है? तो ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। काल का सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। इसमें क्या आता है कि नंबर 1 तो ये कैसा था ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन? इसमें घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, या एक काम कर लेना, ऐसे तो बहुत सारी हैं, आप अब कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रिपल जी याद कर लेना, वो ट्रिपल जी उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी और ये बाकी की जितनी भी आ जाएं तो वो गार्गी, गंधर्व। ठीक है, तो मैं बता दूंगा उत्तर वैदिक काल की वो महिलाओं को, विदुषी महिलाओं को उनको याद कर लेना, बाकी इतनी सारी याद आपको नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, दूसरा परिवार क्या था? मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था। ठीक है, और लोग क्या कबीले के रूप में रहते थे? कबीले, कबीले का एक मुखिया होता था जिससे क्या कहते थे? सरदार। ठीक है, राजा होता था, राजा होता था, परंतु राजा, राजा को एक शब्द था, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, क्या? पुराभिक्ता बोला गया है। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक तो ये हो जाएगा और ये काम, मुख्य व्यवसाय क्या था इनका? मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय में आता है पशुपालन और फिर उसके बाद आता है कृषि, पशुपालन और कृषि। ठीक है, परिवार मातृसत्तात्मक था, देवता इंद्र, वरुण, वरुण जल का देवता, इंद्र किसका? युद्ध के देवता, वरुण जल के देवता, इंद्र वरुण, अग्नि, अग्नि यज्ञ का देवता, और फिर आपको सोम, वायु, अन्य ये देवी देवताओं के देवता थे। ठीक है, पूजा, पूजा के लिए पूछ ले तो परिवार जो था प्रकृति पूजक था, परिवार प्रकृति पूजक था, प्रकृति की पूजा होती थी, प्राकृतिक पूजक समाज था। ठीक है, इसमें यही आएगा ऋग्वैदिक काल में। दूसरा इसमें आपको क्या चीज और देखना है? इंद्र वरुण हो गए। हाँ, परिवार की जो मेन जो इकाई थी, परिवार प्रकृति पूजक था। प्रकृति में किस किस की पूजा होती थी? पेड़ों की पूजा होती थी और वृक्षों की, वृक्षों की पूजा, ये होती थी। और इसमें क्या आएगा? ऋग्वैदिक काल में इतना ही आएगा। ठीक है, ये सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन यही हो गया। सामाजिक जीवन में हाँ, परिवार की सबसे छोटी इकाई मैंने बताया ही था एक बार आपको पहले, क्या था सबसे छोटा? परिवार, परिवार से मिलकर के क्या बनता था? कुल, कुल से मिलकर के जन, विश्व, सॉरी परिवार, परिवार से मिलकर के विश्व, परिवार, फिर ग्राम, फिर ग्राम से मिलकर के विश्व, फिर विश्व से मिलकर के जन, और जन से मिलकर के जन, जनपद। ठीक है, ये होता था। तो ये इनका सबसे छोटी से बड़े तक आपका ये है। ठीक है, और दूसरा इनको क्या क्या चीजें मिलती थी परिवार में?
आपने सुना होगा कि यज्ञ कर्म किए जाते थे, यज्ञ कर्म किए जाते थे, ठीक है। और जो ऋग्वेद है वैदिक टाइम पीरियड पर, हालांकि 3 व्यवस्था 3 वर्ण थे, चौथा प्रबल नहीं था इतना, शूद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाकर के वो शूद्र ज्यादा प्रबल हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में शूद्र ज्यादा प्रबल हो जाएगा, ठीक है। और बस इतना ही ध्यान रखना। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में, जो ये कांस्टेबल है, कांस्टेबल के लिए इतना ही है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, स्थिति। एक तो उत्तर वैदिक काल में होता क्या था, ट्रिपल जी, गार्वी, गंधर्वी, इनको याद कर लेना। ये 3 महिलाएं थी, विदुषी महिलाएं, हालांकि केवल यही 3 थी उत्तर वैदिक काल में, और भी महिलाएं हो सकती हैं, वो सारी ऋग्वैदिक काल कहेंगे। उत्तर वैदिक काल में आपको और मिलेगा, आपको क्या 16 संस्कार का उदय, या पहले 4 आश्रम, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम व्यवस्था। 4 आश्रम कौन से, 0 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100, ठीक है। ये कौन सा था, 0 से 25 तक, बताइए, ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ, पहला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, दूसरा आएगा फिर गृहस्थ, तीसरा आ जाएगा फिर इसमें वानप्रस्थ, और 4 आश्रम व्यवस्था बताई नहीं, और चौथा फिर संन्यास, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम सोलह संस्कारों का उदय, 16 संस्कारों का उदय, 16 संस्कारों का उदय भी हुआ। जो हमारे 16 संस्कार हैं, कौन कौन से पता होगा आपको? 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए, वो आप कमेंट में बताना, पहले से 16 तक के जितने भी वो सारे लिखना, ठीक है। मैं इतना बता देता हूँ 16 संस्कारों में, जैसे अंतिम संस्कार, सब कहते हैं ना कि अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, तो वो अंतिम संस्कार तो है। पहला क्या होता है, कर्णवेधन संस्कार अलग होता है, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। विवाह संस्कार होता है, ठीक है। चलो, 2 एक तो मैंने बता दिए हैं, हिंट दिया है बस आपको, आपको कमेंट में बताने 16 के 16 संस्कार, ठीक है। और एक आता है ऋण, ऋण, ऋण कौन, सॉरी ऋण, 3 तरह के ऋण बताए गए, पितृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, 3 प्रकार के ऋण ये इसी में हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में स्थिति जटिल हो गई थी, यानी कि 4 वर्ण व्यवस्था कठोरता से हो गई थी, और इसी में क्या हो गया था, जाति व्यवस्था का उदय हो गया था, 4 वर्ण व्यवस्था। ऋषि ऋण हो गया, 4 वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में यज्ञ हो गए थे, यज्ञों का यज्ञ प्रबल हुए, ठीक है। महिलाओं की स्थिति, हालांकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी, मतलब कमजोर हुई थी, दयनीय भी नहीं कह सकते, महिलाओं की स्थिति
महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई, कमजोर, ये गलत लिख गया, कमोजर लिख गया, कमजोर, ठीक है, कमजोर। राइटिंग पर मत जाना, मैं बहुत तेज लिखता हूं, ठीक है, इसलिए मेरी राइटिंग बेकार है। दूसरा, परिवार पितृसत्तात्मक हो गए थे, परिवार, चलो मैं आगे से लिखता हूं। आजा भाई, कैसे करेगा? फिर से क्या हुआ? परिवार पितृसत्तात्मक, लाइन थिकनेस, लाइन थिकनेस से हो गए थे, ठीक है। क्या हुआ? सीधी लाइन कैसे नहीं खींच रही है? ठीक है, हाँ, क्या बता रहा था मैं? परिवार, परिवार पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, अगली ही स्लाइड लेते हैं। परिवार पितृसत्तात्मक हो गए, और परिवार का जो मुखिया था, मुखिया पिता हो गया था, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया, इनकी स्थिति तो बता दी, भौगोलिक स्थिति ये कहां पर आकर के बस गए, वो है उत्तर वैदिक काल में। परिवार ये हो गया, यज्ञों का हो गया था, हाँ। और जो देवता थे, देवता इंद्र, वरुण, अग्नि, यही हो गए थे। और अग्नि इनमें मुख्य हो गया था, मुख्य, क्योंकि यज्ञ कराने के लिए कौन सा देवता चाहिए, तो अग्नि को मुख्य देवता हो गया था। और आप पूजा अर्चना, कहीं पर भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। पूजा अर्चना प्रबल हुई, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते मंदिर वगैरह में, साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा मंदिर के साक्ष्य, क्या हो सकता है इसमें, परिवार के उसमें, अगर हम संदर्भ में देखें सामाजिक स्थिति में। शिक्षा हो गया, शिक्षा के बारे में हमने बात कर ली, महिलाएं वगैरह जो तीन पढ़ती थी। परिवार कैसे था, कुल वगैरह ये था, पिता वो करता था ये। और व्यापार, हाँ, पशुपालन की जगह फिर कृषि, मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। आप यहाँ पर देखिएगा, मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। और स्थायी जीवन, स्थायी जीवन का अवधारणा, एक्चुअली हुआ क्या था अवधारणा, इसमें यह था कि जो हमारा उत्तर वैदिक काल में लोहे की आविष्कार हो गया था, ठीक है, 1000 बीसी के आसपास। तो जो कृषि का अधिशेष होता था, जब लोहे का आविष्कार हुआ तो फिर क्या हुआ, पैदावार बढ़ गई। पैदावार बढ़ने के बाद क्या होता है कि कृषि अधिशेष होगा। अब कृषि अधिशेष होगा तो उसके लिए बेचना, लेन देन ये भी तो करना होगा। और जब कृषि करना स्टार्ट करेगा, जो खाने से ज्यादा बचा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, वो स्थायी निवास की प्रवृत्ति जागृत होगी, ठीक है। परिवार की संकल्पना ने जन्म ले लिया कि एक हमारा इस अपना परिवार होना चाहिए। पहले क्या था, समाज कबीलाई समाज था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में का समाज कबीलाई नहीं था, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। स्थायी जीवन की अवधारणा हो गई थी। दूसरा, कृषि अधिशेष हो गया था, कृषि अधिशेष, ठीक है। तो ये हमारी उत्तर वैदिक काल की स्थिति हो गई थी, और सामाजिक, धार्मिक
और आर्थिक लगभग, एक ही उसमें मैंने इम्पोर्टेंट कर दिया है नोट आपके लिए। तो और कोई ऐसी बात अगर मेरे दिमाग में अभी आती है तो मैं देखता हूँ, आपको कुछ लगता है तो वो भी बताइए। ऋग्वेदिक स्थायी जीवन की अवधारणा ने हो गया था, ठीक है। हाँ, परिवार संयुक्त परिवार थे। अभी भी क्या थे? परिवार ज्यादा क्या थिकनेस? परिवार कैसा हो गया था? संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार हो गया था। संयुक्त परिवार की अवधारणा ने जन्म ले लिया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ओहो, कलर गलत हो गया है, थोड़ा कलर दूसरा लेता हूँ मैं, रुकिए। येलो। परिवार संयुक्त परिवार थे। संयुक्त परिवार हो गए। और इसके बाद आपकी तो राइटिंग अच्छी आई है, मैं तो गलत वो ले रहा था, ठीक है। संयुक्त परिवार थे। दूसरा, महिलाओं महिलाओं को यज्ञ आदि में शामिल होने का भी प्रमाण मिलता है। कहीं कहीं पर, ऐसे नहीं ऋग्वेदिक काल की तरह, शामिल होने का कहीं कहीं पर प्रमाण मिलता है। कहीं कहीं पर प्रमाण मिलता है। ठीक है, महिलाओं का यज्ञ में शामिल होने पर कभी कहीं कहीं पर प्रमाण मिलता है। दूसरा, महिलाओं को क्योंकि किसी भी समाज की ना अगर हमें स्थिति पता लगानी है तो वहाँ की महिला और गरीब जनता के बारे में अगर समाज की स्थिति को आप देख लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। महिलाएं महिलाओं ने गरीब यानी कि शूद्र की स्थिति दयनीय थी। दयनीय थी। शिक्षा पर अधिकार उच्च वर्ण का मिलता है। उच्च वर्ण का मिलता है। और दूसरा, इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर, सॉरी कर्म आधारित न होकर, ये अगले पेज पर चलते हैं। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित कर्म आधारित न होकर, कर्म आधारित न होकर, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई। जन्म आधारित हो गई, ठीक है। और क्या था? हाँ, राजा भाग की जगह भोग लेने लगा। भोग लेने लगा। भोग की जगह, सॉरी, भोग की जगह भाग लेने लगा। भाग कैसा होता है? भाग होता है एक स्थायी कर। भाग की जगह
भोग की जगह भाग लेने लगा। भोग क्या है? एक अनिवार्य कर, अनिवार्य कर। और ये कैसा था? स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक कर। ये स्वैच्छिक कर है, ये अनिवार्य कर है। तो इस तरीके से हमारा ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल दोनों की स्थिति स्पष्ट हो गई है, और उनसे संबंधित जो भी सवाल आ सकते थे केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वो मैंने करा दिए हैं। और अगर फिर भी ऐसा कुछ आएगा तो एग्जाम टाइम से पहले मैं आपको एक बार वो भी देख लूंगा कि कोई ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है जो आपके एग्जाम पॉइंटों से हट करके हो, कभी भी पूछा जा सके। वैसे पूछा नहीं जाएगा, यही चीजें पूछी जाएंगी। देवताओं के बारे में पूछा जाएगा, वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। ऋग्वैदिक काल की वो मैंने बताई दिया 10वें सूक्त से, वो पिछली वीडियो में आपने देख लेना, ठीक है। और उत्तरवैदिक काल की सामाजिक स्थिति भी, धार्मिक स्थिति भी, ठीक है। धार्मिक स्थिति में क्या है कि उत्तरवैदिक काल में सिर्फ जो प्रकृति पूजक था समाज, वो आज भी प्रकृति पूजक ही है, बट देवताओं का थोड़ा सा नाम परिवर्तन हो गया है, देवताओं की संख्या में कमी हो गई है, यज्ञ ने प्रबल रूप ले लिया है, ठीक है, उत्तरवैदिक काल में। और बाकी तो है ही जो था। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप देखना, इसको प्यार देना, अच्छे से देखना इस वीडियो को। धन्यवाद।